एक गांव में सौरभ पोटी रहते थे। सौरभ पोटी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी देवी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उसने और नहीं रहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला लिया। उसने सौरभ से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी होगा या नहीं? हम ठहरे गरीब जो रूखा भूखा जुटता भी है, हम वह दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं रहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। लेकिन सौरभ पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुँचे। देवी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसने एक उपाय सूझा। सौरभ ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उसके जाने के बाद देवी धान कुटने का मुसल उठा लाए और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीपक जलाकर मुसल के आगे रख दिया। मुसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए गए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मुसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर देवी के पास खड़े हो गए। वह ध्यानमग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मुसल की पूजा क्यों कर रही है? देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए देवी के पीछे पड़ गए। देवी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। देवी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मुसल की पूजा इसलिए करती हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी सौरभ पोटी अंदर आया। उसने देवी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए? देवी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मुसल, मैं उन्हें दे देता हूँ। पत्नी के हाथ से मुसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने सौरभ पोटी को गुस्से में मुसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। सौरभ पोटी उन्हें पकड़ नहीं सकता तो लौट गया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मुसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि सौरभ पोटी अपने मेहमानों को
घर ले जाकर उन्हें मुसल से मारता है। उनके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। सूरजपोटी को पता नहीं चला कि यह देवी की चाल थी। देवी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।